युवराज सिंह का करियर किसने खराब किया? आखिर किसके दबाव में आकर युवराज सिंह ने रिटायरमेंट लिया? क्या एमएस धोनी युवराज सिंह से जलते थे? कैसे युवराज सिंह ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को मात दी? आखिर क्यों युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 सिक्स मारे? क्या थी उनके क्रिकेटर बनने की कहानी? चलिए इस शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्री में समझते हैं। युवराज सिंह का क्रिकेटर बनना आसान नहीं था। युवराज सिंह महज 1.5 साल के थे तब जोगराज सिंह ने उन्हें पहला बैट खरीद कर ला कर दिया। युवराज सिंह बताते हैं कि ऐसा करने पर उनके रिश्तेदार उन्हें पागल कहने लगे थे, लेकिन दुनिया में जब किसी ने नाम कमाया तो उसके पीछे कोई न कोई जुनून जरूर छिपा होता है। और इसी तरह युवराज सिंह के सिक्सर किंग बनने के पीछे उनके पिता योगराज सिंह का जुनून था। एक समय युवराज सिंह के पिता खुद टीम इंडिया के लिए खेल चुके थे। अपने क्रिकेट करियर के महज 1 टेस्ट और 6 वनडे मैच खेलने के बाद 1981 में योगराज सिंह को मजबूरन क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा और इस बात की टीस उनके मन से कभी गई नहीं। उन दिनों योगराज सिंह ने अपना क्रिकेटिंग फ्यूचर अपने बेटे युवराज सिंह में देखना शुरू कर दिया। योगराज सिंह का युवराज को क्रिकेटर बनाने का निर्णय ही उस समय रिश्तेदारों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन योगराज सिंह ने ठान लिया था कि वो युवराज को क्रिकेटर बनाकर ही मानेंगे। युवराज सिंह के पिता की जिद इस कदर थी कि युवराज सिंह के लिए उनके घर में ही स्टेडियम बना दिया। जब युवराज 5 साल के थे तब उन्हें चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में क्रिकेट कोचिंग में डाल दिया और युवराज की क्रिकेट का पूरा ख्याल रखना शुरू कर दिया। अभी तक ये क्रिकेट की धुन सिर्फ योगराज सिंह के सर पर ही सवार थी, क्योंकि युवी खुद क्रिकेटर नहीं बल्कि टेनिस और स्केटिंग का शौक रखते थे, लेकिन उनके पिता सिर्फ क्रिकेट की बातें करते और घर में प्रैक्टिस करवाते थे। उस समय युवराज सिंह को क्रिकेटर बनाने की धुन इतनी थी कि घर में रिश्तेदारों ने भी आना जाना छोड़ दिया था। एक दिन की बात है जब युवराज सिंह चोरी छिपे घर से निकलकर रोलर स्केटिंग के लिए चले जाते और उसमें मेडल जीतकर घर लाते, लेकिन योगराज सिंह आग बबूला होकर युवराज सिंह के उन स्केटिंग में जीते हुए मेडल्स को फेंक देते और सख्त हिदायत देते कि उसे सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है। मेडल फेंकना युवराज को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उसके मेहनत की कमाई थी। युवराज का बचपन हिंदी फिल्मों में विलेन की तरह अपने पिता की क्रिकेटिंग जुनून के साथ बीत रहा था। अब युवराज सिंह के पास दूसरी कोई चॉइस ही नहीं थी। अपने पिता के दबाव में आकर मजबूरन क्रिकेट को अपना फ्यूचर बनाना पड़ा। शुरुआत में युवराज एक तेज गेंदबाज थे। लगभग 11 वर्ष की उम्र तक उन्होंने बाएं हाथ से गेंदबाजी की, लेकिन मन बदला और बॉलिंग की जगह बैटिंग पर अधिक ध्यान देने लगे। युवराज सिंह ने 13 साल और 11 महीने की उम्र में नवंबर 1, 1995 में पंजाब की तरफ से अंडर 16 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ अपने करियर की शुरुआत करी। 1997 में युवराज सिंह पंजाब अंडर 19 में हिमाचल के खिलाफ 137 रन की पारी खेलकर सेलेक्टर्स की नज़र में आए। कुछ साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद 3 अक्टूबर 2000 को युवराज सिंह का ICC नॉकआउट ट्रॉफी में सौरव गांगुली की कप्तानी में पहली बार केन्या के खिलाफ डेब्यू हुआ। उस समय चैंपियन ट्रॉफी नॉकआउट ट्रॉफी कहलाती थी। युवराज सिंह ने साल 2000 में ही अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था और इस टूर्नामेंट में उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना था। 2003 में युवराज का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ जब न्यूजीलैंड की टीम मोहाली में खेलने आई थी। टीम इंडिया के साथ इतना वक्त बिताने और बेहतरीन पारियां खेलने के बाद अभी भी युवराज सिंह का T20 डेब्यू नहीं हुआ था, लेकिन 4 साल बाद 13 सितंबर 2007 को स्कॉटलैंड के खिलाफ इनका T20 डेब्यू महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में होता है। धोनी के 2007 में कप्तान बनने से पहले युवराज सिंह टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर और ग्रेगर चैपल की घटना के बाद युवराज द्वारा सचिन का पक्ष लेने के कारण उन्हें वाइस कैप्टन से भी हटा दिया गया और अचानक MS को कप्तान बनाया गया। इसका जिक्र वे एक इंटरव्यू में खुद ही कर चुके, नहीं तो वो यूं धोनी की जगह कप्तान बनने वाले थे। 2007 में भारत T20 वर्ल्ड कप जीतता, जिसमें युवराज सिंह अहम भूमिका अदा करते और टूर्नामेंट में कई बेहतरीन पारियां खेलकर रिकॉर्ड कायम करते। अब सवाल उठता है कि युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के क्यों मारे। तो बात है 2007 की, जब डरबन के मैदान में इंग्लैंड की टीम के साथ T20 मैच चल रहा था। ये T20 लीग का 21वां मुकाबला था, जिसमें धोनी टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लेते हैं, जिसमें टीम इंडिया 18 ओवर के बाद 3 विकेट खोकर 173 रन पर थी।
रॉबिन उथप्पा का विकेट गिरने के बाद युवराज सिंह की एंट्री होती है। उस समय बॉलिंग एंड्रयू फिलटॉप कर रहा था। जैसे उसने 2 बॉल फेंकी तो एंड्रयू चिढ़ गया और ओवर खत्म होने पर एंड्रयू ने युवराज सिंह को गला काटने की धमकी दे डाली। विवाद इतना बड़ा कि अंपायर्स के बीच बचाव में आना पड़ा। यूवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बस फिर क्या था, अगले ही ओवर में बेचारा स्टुअर्ट ब्रॉड हाथे चढ़ गया। युवराज सिंह ने फिलटॉप वाला गुस्सा ब्रॉड पर ऐसा उतारा कि एक ही ओवर में गगनचुंबी छक्के लगाकर इंग्लैंड टीम की सारी हेकड़ी उतार दी और इसी मैच में 12 गेंदों पर 50 मारने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज हो गया, जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। युवराज सिंह ने 2011 के वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाई थी, यहाँ तक कि फाइनल मैच में खून की उल्टियाँ होने के बाद भी देश के लिए खेलते रहे और अंत में श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई वर्ल्ड कप में बेहतरीन पारी खेलकर ये वर्ल्ड कप भी अपने नाम दर्ज किया। 2011 के वर्ल्ड कप में यूवी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी गई, लेकिन इसी टूर्नामेंट में यूवी न केवल विपक्षी टीमों से लड़ रहे थे बल्कि खुद से भी संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि उसी समय पता चला कि युवराज को सेकंड स्टेज का कैंसर है। करीब 3 साल अमेरिका में इलाज कराने के बाद युवराज सिंह की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई। 2016 में युवराज सिंह एक्ट्रेस हेजल कीच को 3 साल डेट करने के बाद शादी के लिए मना लेते और फिर शादी भी कर लेते। युवराज सिंह का कैंसर के बाद क्रिकेट की दुनिया में वापसी करना बेहद ही स्ट्रगल पूर्ण रहा और अंत में 16 जून 2019 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि कई बार इंटरव्यू में युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह द्वारा MS धोनी को युवराज का क्रिकेट करियर खराब करने का आरोप भी लगाया जाता रहा, लेकिन जैसा भी हो, युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी भारत में शायद दूसरा कोई पैदा होगा। ऐसी स्ट्रगल और संघर्षपूर्ण कहानी संजू सैमसन की भी रही है। उनकी ये कहानी देखने के लिए इस वीडियो पर जरूर क्लिक करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।